राधे राधे भक्तों। आज हम ऐसे भक्त की बात करेंगे जिनका जीवन अत्यंत भक्तिपूर्ण और त्याग से भरा था, जिसमें उन्होंने सांसारिक सुखों के बजाय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को चुना। सांसारिक बंधनों को त्याग कर अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना शेष जीवन वृंदावन में बिताया, जहां उन्होंने अटूट भक्ति में लीन होकर सांसारिक सुखों को तुच्छ माना। कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्होंने अपने शरीर से भगवान के नित्य महारास में प्रवेश किया। उन्हें तो शेखावाटी की मीरा भी कहा जाता है। मैं बात कर रही हूँ श्री करमेती जी की। श्री करमेती जी इस घोर कलिकाल में उत्पन्न होकर भी सर्वदा निष्कलंक रहे। उन्होंने अपने शरीर के पति के प्रति नश्वर प्रेम को छोड़कर आत्मा के प्रति भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में सच्चा प्रेम किया। अपने तर्कों के द्वारा सोच विचार कर संसार के सभी बंधनों को तोड़ डाला। निर्मल कुल काथड़िया और उनके पिता श्री परशुराम जी धन्य हैं, जिन्होंने श्रीमती सरी की भक्त पुत्री को जन्म दिया। सब जानते हैं कि श्री करमेती जी ने घर को छोड़कर श्री वृंदावन धाम में निवास किया। संत जन इनके त्याग, वैराग्य और भक्ति की बड़ाई करते थे। इन्होंने सांसारिक विषयों के भोगों से प्राप्त होने वाले सभी सुखों को वमन की तरह त्याग दिया। श्री करमेती जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री करमेती बाई शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। इनका निवास स्थान खंडेला सीकर राजस्थान था। करोड़ों कामदेव से भी अधिक मनोहर श्री श्याम सुंदर श्री करमेती बाई के हृदय में बस गए थे, इसलिए इन्हें घर और घर के कामकाज सब भूल गए थे। वह नित्य भगवान की मानसी सेवा करती थी। जब करमेती बाई ध्यान लगाकर बैठ जाती तो कई पहर बैठे ही बीत जाते। इनके मन और बुद्धि की वृत्ति सर्वदा श्री कृष्ण की शोभा में पगी रहती थी। विवाह हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद श्री करमेती जी के पतिदेव गोना करने के लिए आए। इससे इनके पिता माता के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वह बड़े चाव के साथ वस्त्र और आभूषणों का संग्रह करने लगे। परंतु गोने की चर्चा सुनकर श्री करमेती जी बड़े सोच विचार में पड़ गई कि अब हमको क्या करना चाहिए। हड्डी और चमड़े से बना यह मानव शरीर प्रेम करने के योग्य नहीं है, अतः इसको त्याग देना चाहिए। पुनः श्री करमेती जी अपने मन को समझाती हुई कहने लगी, अरे मन, अब तू मत सो, जाग जा। जागने से ही तेरे भीतर के मैल धुलेंगे। श्री श्याम सुंदर की प्रीति ही सच्ची और सुख देने वाली है। संसार में प्रीति मिथ्या और दुख देने वाली है। यदि श्री कृष्ण को प्राप्त करने की चाह है तो लोक लज्जा की क्या आवश्यकता। इस प्रकार श्री करमेती जी ने मन से पति देव के साथ ना जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह पूर्ण रूप से कृष्ण अनुराग के रंग में रंगी हुई थी। इनके साथ वही एक श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही थे और कोई न था। श्री करमेती जी की बुद्धि भक्ति रस से सरस हो गई थी। अतः वे सबके सो जाने पर आधी रात को घर से निकली। सवेरा होते ही गांव घर में हर जगह शोर मच गया कि करमेती जी का पता नहीं है। पिता माता को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने जहां तहां ढूंढा तथा पता लगाने के अनेक उपाय किए। बहुत से लोग चारों ओर दौड़े। जब श्री करमेती जी ने देखा कि मुझे ढूंढने वाले घुड़सवार लोग अब बिल्कुल समीप आ गए हैं, अब वह क्या करे। भागने का कोई अवसर नहीं था। तभी उनकी नजर वहां पड़े हुए ऊंट के कंकाल की ओर पड़ी। करमेती बाई उसी कंकाल के भीतर छुप गई। उनके मन में केवल एक ही भाव था, श्री कृष्ण से मिलने की चाह। उनका श्री कृष्ण में मन लगा हुआ था। अतः उन्हें विषय संसार की दुर्गंध ऐसी खराब लगी कि उसकी तुलना में ऊंट के कंकाल की सड़ी दुर्गंध सुगंध के समान अच्छी लगी। भक्त के लिए ऐसी स्थिति में भी दुख नहीं होता। उसके लिए नरक भी
आनंदमय हो जाता है। राज सैनिक चारों ओर ढूंढते रहे, लेकिन किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया कि वह उस कंकाल में भी हो सकती हैं। बल्कि उस कंकाल की दुर्गंध के कारण राज सैनिक उस तरफ गए ही नहीं। श्री करमेती जी को ऊंट के कंकाल में ही रहते हुए 3 दिन व्यतीत हो गए। 3 दिन और 3 रात वह उसी कंकाल में छिपी रही। ना कोई दुख, ना कोई घृणा, ना कोई शंका और ना ही कोई प्रभु से शिकायत। यह प्रेम का नियम है कि प्रेमी कभी भी अपने प्रियतम पर उंगली नहीं उठाता। वह सोचता है, हम तो आपके नाम पर निकले हैं, मुझे यहाँ रुकना पड़ा, इसमें भी आपकी लीला है। चौथे दिन वह ऊंट के कंकाल से निकली। उसी समय वहां से तीर्थ यात्रियों का एक दल निकला जो नाम कीर्तन कर रहा था। वह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। वहां स्नान कर श्री करमेती जी ने अपने सब आभूषण ब्राह्मणों को दान कर दिए। उसके पश्चात वह श्री धाम वृंदावन आ गई। श्री करमेती जी के पिता श्री परशुराम जी उनको ढूंढते हुए वृंदावन आए। वृंदावन पहुंचकर उन्हें पता लगा कि एक नव युवती जो अत्यंत वैराग्यपूर्ण जीवन जी रही थी, वहां तपस्या में लीन थी। उन्हें लगा कि वह उनकी बेटी हो सकती है। वह एक वट वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। वहां से उन्होंने देखा कि ब्रह्मकुंड पर श्री करमेती जी गहन ध्यान में बैठी हैं। उनकी आंखें बंद थी। वह प्रिय विरह में बैठी रुदन कर रही थी। उनके आंसुओं से वहां की भूमि भीग गई थी। श्री करमेती जी के पिता वट वृक्ष से नीचे उतर कर आए। उन्होंने अपनी पुत्री की वेशभूषा और श्री कृष्ण प्रेम को देखा और उसके चरणों में लिपट गए। पुनः धैर्य धरकर बोले, बेटी, इस प्रकार गुने के अवसर पर घर से छिपकर तुम्हारे भाग आने से संसार में मेरी नाक कट गई। मैं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रह गया। अब तुम चलकर घर में ही रहो, जिससे संसार में हमारी हंसी और निंदा जो हुई है वह मिट जाए। तुम ससुराल मत जाना, घर में रहकर भगवान की सेवा में मन लगाना। यहाँ इस घोर वन में कोई बाघ सिंह तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा। मुझे इस बात का बड़ा डर लग रहा है। अतः अपने घर चलो और जो हम मरने की कगार पर हैं, मुझे तथा अपनी माता को जीवन दान दो। यह सुनकर श्री करमेती बाई ने कहा, पिताजी, आपने सत्य कहा। बिना भगवत भक्ति के शरीर मृतक ही समझिए। यदि आप जीवन चाहते हैं तो भगवान में भक्ति और उनकी कीर्ति का गान कीजिए। करमेती जी पुनः पिताजी से बोली कि आपने जो ये कहा कि मेरी नाक कट गई, नाक कटे तो तब जब हो, जब है ही नहीं तो कटेगी क्या? नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो केवल भगवत भक्ति है। आप अपने मन में विचारिए। 50 वर्षों से आप विषयों में आसक्त हैं, फिर भी आपको उनसे वैराग्य ही नहीं हुआ। भोगे हुए विषयों को ही बार बार भोग रहे हैं। मैंने सब भोगों को देखते हुए भी उनको नहीं देखा। मैंने तो केवल एक श्याम सुंदर को देखा है। अतः अब संसार की और मेरी दृष्टि नहीं जा सकती। आप भी सब कामों को छोड़कर भगवान की सेवा में ही तन, मन और धन को लगाएं। श्री करमेती जी के उपदेश को सुनकर पिता श्री परशुराम जी का अज्ञान उसी समय नष्ट हो गया। जब वह घर को चलने लगे, तब श्री करमेती जी ने श्री यमुना जी से प्राप्त उन्हें एक कृष्ण भगवान की मूर्ति दी। उसे लेकर वह घर को चले आए। श्री करमेती जी ने जो भी कहा वह सब उनके पिता के हृदय में आ गया। परशुराम जी रात में घर पहुंचे। बड़े चाव के साथ उन्होंने घर में भगवत सेवा को पधराया और मन लगाकर सेवा करने लगे। अब उन्हें भगवत से जुड़ा कार्य ही अच्छा लगता था। कहीं आना जाना या लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिनों के बाद राजा को अपने पुरोहित श्री परशुराम जी की याद आई। तब उन्होंने लोगों से पूछा, पंडित जी कहाँ हैं?
यह सुनकर किसी ने राजा को बताया कि अब वह अपने घर में ही भगवत सेवा और सत्संग में मगन रहते हैं। ऐसा सुनकर राजा को श्री परशुराम जी के प्रति अत्यंत अनुराग हुआ। तब राजा ने एक सेवक को भेजकर उनका समाचार मंगवाया। श्री परशुराम जी ने राज सेवक से कहा, तुम जाकर राजा से कह दो कि हे राजन, मैं यहाँ अपने घर पर रहता हूँ। घर रहते ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। भगवत चरणों में आपका प्रेम बढ़े, आनंद पूर्वक व सकुशल रहो, परंतु मैं अब दरबार में नहीं आ सकता। यह सुनकर राजा के मन में श्री परशुराम जी के प्रति बड़ा प्रेम हुआ और उनके दर्शन की इच्छा हुई। तब राजा उनके पास गए और उनसे उनकी कुशलता पूछी। तब श्री परशुराम जी ने रोते रोते सब बात कही कि करमेती तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रेम में रंग गई हैं। राजा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मुझे श्री वृंदावन जाकर दर्शन करने की आज्ञा दीजिए। श्री परशुराम जी ने मना किया। तब राजा ने पुनः कहा, मुझे जाने दीजिए, मैं जाकर समझा बुझाकर यहाँ ले आऊंगा तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, अन्यथा दर्शन कराऊंगा। मेरे मन में दर्शन की बड़ी भारी इच्छा हो रही है। ऐसा कहकर राजा श्री वृंदावन को आए और उसने यहाँ आकर देखा कि श्री करमेती जी यमुना के तट पर खड़ी हैं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। उनका रूप कुछ और ही प्रकार का हो गया है। वह प्रेम के उमंग में डूब रही हैं। अब राजा कहे तो क्या कहे। राजा ने प्रार्थना की कि कुछ सेवा करने की आज्ञा दो। श्री करमेती जी ने कहा, आपकी किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं है। करमेती बाई के बार बार बहुत मना करने पर भी राजा ने अपनी इच्छा से ब्रह्मकुंड के निकट ही एक कुटी बनवा दी और उसके बाद अपने देश को लौट आए। श्री करमेती जी की दिव्य भगवत प्रेम एवं उपदेश को स्मरण करके राजा भी प्रेम रंग में रंग गए और भगवत भजन करने लगे। श्री करमेती जी पर प्रभु की कृपा हुई। श्री करमेती जी की भगवान श्री कृष्ण में अनन्य निष्ठा थी। एक बार वे भजन ध्यान में इस प्रकार मगन रही कि उन्होंने 18 दिन तक कुछ भी नहीं खाया और ना ही कुछ पिया। उनके शरीर को अत्यंत शिथिल देखकर स्वयं श्याम सुंदर एक संत का रूप धारण करके आए और बोले, बाई लो, यह प्रसाद पा लो। करमेती बाई ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कृपया करके ऐसा दिव्य प्रसाद दीजिए जिससे फिर कभी भूख प्यास भगवत स्मरण में बाधा ना करे। संत रूपधारी भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, प्रसाद पाकर तो देखो। एक ग्रास लेते ही श्री करमेती जी के मन में बड़ा आनंद का भाव उत्पन्न हुआ। वे प्रभु के चरणों में पड़ गई। प्रभु ने दर्शन देकर श्री करमेती जी को कृतार्थ किया। तब से उनके ध्यान में भूख प्यास की कभी बाधा ना पड़ी और प्रभु की झांकी होती ही रहती। इस प्रकार तपस्विनी करमेती देवी ने प्रभु कृपा से महान तप करके प्रेममय वृंदावन धाम को प्राप्त किया। करमेती बाई का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही जीवन को सार्थक बनाता है। यह सिखाता है कि जीवन की बाकी बची हुई सांसों को ईश्वर की भक्ति, नाम जप और उनके चिंतन में लगा देना चाहिए, क्योंकि दिखावे और संसार के मोह से सुख नहीं मिलता। उनके जीवन से यह भी सीख मिलती है कि भगवान से नहीं जुड़ा व्यक्ति जीवित रहकर भी मृतक के समान है और भक्ति ही जीवन का सच्चा आधार है। आज भी भक्त उन्हें एक महान संत मानते हैं और उनकी भक्ति की गाथा का वर्णन करते हैं। सीकर के खंडेला में उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया है जो रामपुरा रोड पर स्थित है। इस स्मारक में भगवान श्री कृष्ण की भक्त करमेती बाई की ऊंट पर विराजमान मूर्ति है। आज की यह भक्ति से भरी कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें।
और ऐसे ही भक्तों की जीवनियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।